मिस्र अपने दौर की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। नदी नील के किनारे बसने वाली ये तहजीब शान, कुदरत और हुकूमत की मिसाल थी। लेकिन इस शान के पीछे एक जालिम निज़ाम था। फिरौन ने अपनी कुव्वत के नशे में ये ऐलान कर दिया, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। उसने बनी इसराइल को गुलामी में जकड़ रखा था। उनके मर्दों को सख्त मजदूरी में लगा दिया गया, और जब उसे खौफ हुआ कि उनमें से कोई उसकी हुकूमत को चैलेंज करेगा, तो उसने हुक्म दिया कि उनके पैदा होने वाले लड़कों को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। जुल्म अपनी इंतहा पर था, लेकिन अल्लाह का प्लान चल रहा था। इसी जुल्म के दौर में एक बच्चे की पैदाइश होती है, मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी वालिदा को अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया में डाल दें और खौफ न करें। सोचिए एक माँ का दिल कैसे टूट रहा होगा, लेकिन ईमान ने उसे मजबूत रखा। संदूक दरिया के पानी पर तैरता हुआ सीधा फिरौन के महल तक पहुंच जाता है। जालिम के घर में उसकी तबाही को परवरिश मिलती है। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा उस बच्चे को अपनाने की दरख्वास्त करती हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम महल में ही परवरिश पाते हैं। वक्त गुजरता है, मूसा अलैहिस्सलाम जवान होते हैं। एक दिन वो एक मिस्री को देखते हैं जो एक इसराइलाइट पर जुल्म कर रहा होता है। मूसा अलैहिस्सलाम उसे रोकने के लिए मुक्का मारते हैं, लेकिन वो आदमी मर जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम को गम और नदामत होती है। वो दुआ करते हैं और शहर छोड़कर मदियन की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ वो सुकून की जिंदगी गुजारते हैं, शादी करते हैं और कई साल तक रहते हैं। ये दौर उनकी तरबियत और तैयारी का था। फिर एक रात जब वो अपने घर वालों के साथ वापस मिस्र की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं, तूरे पहाड़ के करीब एक रोशनी देखते हैं। यहाँ अल्लाह उनसे कलाम करता है। यहीं उन्हें नबूवत दी जाती है और हुक्म मिलता है, फिरौन के पास जाओ, क्योंकि वो हद से बढ़ चुका है। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनका सीना खोल दे और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को मदद के लिए साथ कर दे। मिशन शुरू होता है। मूसा अलैहिस्सलाम महल में वापस जाते हैं और फिरौन के सामने पैगाम पेश करते हैं कि वो अल्लाह की इबादत करे और बनी इसराइल को आज़ाद करे। फिरौन तकब्बुर से जवाब देता है। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी असा फेंकते हैं जो अज़दहा बन जाता है, और अपना हाथ निकालते हैं जो चमक उठता है। फिरौन इन मौजिज़ात को जादू करार देता है और मुल्क के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाता है। एक बड़ा मुकाबला होता है। जादूगर अपनी रस्सियां फेंकते हैं जो जादू की वजह से सांपों जैसी नजर आती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी असा गेंकते हैं जो उन सबको निगल जाती है। जादूगर फौरन सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से पागल हो जाता है और उन्हें सजा देने की धमकी देता है, लेकिन सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है। इसके बाद अल्लाह मिस्र पर अजाब भेजता है। कहत, टिड्डी दल, जुएं, मेंढक और पानी का खून बन जाना। हर मर्तबा फिरौन वादा करता है कि अगर अजाब हटा दिया गया तो वो बनी इसराइल को छोड़ देगा, लेकिन अजाब हटते ही अपना वादा तोड़ देता है। उसका दिल सख्त हो चुका था। आखिरकार अल्लाह हुक्म देता है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को रात के अंधेरे में लेकर निकल जाएं। जब फिरौन को पता चलता है तो वो अपनी फौज के साथ पीछा करता है। बनी इसराइल समंदर के किनारे फंस जाते हैं। सामने समंदर, पीछे लश्कर। लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम यकीन से कहते हैं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह हुक्म देता है कि अपनी असा समंदर पर मारो। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो जाता है और बीच में सूखा रास्ता बन जाता है। बनी इसराइल गुजरते हैं। फिरौन अपने गुरूर में उस रास्ते पर घुस जाता है। जब आखिरी शख्स भी निकल जाता है, पानी वापस आ जाता है। लश्कर डूब जाता है। डूबते हुए फिरौन कहता है कि मैं ईमान लाया, लेकिन उस वक्त ईमान कबूल नहीं होता। अल्लाह उसकी लाश को महफूज रख देता है ताकि वो क़यामत तक लोगों के लिए निशानी बने। ये कहानी हमें बताती है कि कुदरत और ताकत चाहे कितनी भी हो, अल्लाह के फैसले से बड़ी नहीं हो सकती। तकब्बुर इंसान को अंधा कर देता है और ईमान उसे बचाता है। फिरौन का नाम आज भी जालिम की मिसाल है, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम सब्र, यकीन और सच्चाई की निशानी है। हक आखिरकार जीत कर रहता है और जुल्म अपनी तबाही खुद लिखता है।